हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.3 का एक प्रश्न है हमारे पास कि राशियों की तुलना किस प्रकार कर सकते हैं हम यहाँ पे। कि हमारे पास प्रश्न में क्या पूछा है कि राशियों की तुलना कीजिए। अध्याय 8 का है ये प्रश्न पहला है कि हमारे पास था कि कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कि हमारे पास 18,000 रुपये पर 2.5 वर्ष के लिए, ठीक है बच्चों, 2.5 वर्ष के लिए हमारे पास जो क्या था, ब्याज था, उसका हमें क्या ज्ञात करना है। यहाँ पे के लिए 10% वार्षिक दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और इसको हल करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, इसको हल करते हैं तो हमारे पास क्या क्या, हम सबसे पहले करते हैं कि हमारे पास मूलधन कितना है, ठीक है, समय कितना दिया है और दर कितनी दी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम हम क्या लिखते हैं, मूलधन, ठीक है, मूलधन लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। कि कितना दिया है, 18,000 रुपये, ठीक है बच्चों, कितना दिया है, 18,000 रुपये, ठीक। और फिर हमारे पास मूलधन के बाद दिया है हमारे पास समय, जिसको हम n से व्यक्त करते हैं। और समय दिया हमें 2/1/2 2.5 वर्ष का समय। तो जिसको हम क्या लिखते हैं, n बराबर एक बार हम 2 लिखते हैं, ठीक है। फिर हम क्या लिखते हैं, 1/2 वर्ष को आधा समय लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या दिया है, फिर हमारे पास दिया है कि जो रेट है वो कितना है, दर है, r बराबर कितना दिया है, रेट दिया हमें 10% का, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है अमाउंट, मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। और इंटरेस्ट जो हमारा क्या होगा, ब्याज होगा अर्थात मतलब पूरा, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, फॉर्मूला। कि हम पहले लिखेंगे 2 वर्ष के लिए, लिखते हैं हम यहाँ पे कि 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए करते हैं। तो 2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, कि हमारे पास सूत्र क्या होता है, ए बराबर होता है पी, और फिर क्या होगा 1 + 10/100, सॉरी R/100 होगा, चलिए कोई नहीं, R 1/100 हो गया, जिसको हम क्या मानते हैं, R, और इसकी घात कितनी हो जाएगी, N। कि क्या हो जाएगा कि A बराबर क्या होता है, P इंटू क्या हो जाएगा, 1 + R/100, ठीक, R/100 हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, R, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा R हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें हम अपना मान रखते हैं। तो यहीं पे हम आगे मान रखेंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, मान रखने पर कि हमारे पास 18,000 रुपये तो क्या दिया है, मूलधन दिया है, ठीक है बच्चों। और एक तो हमारे पास क्या हो गया, दर कितनी दिया है, 10% दिया है। और 100 हमारा तो बटे में रहता है, और समय हम 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। तो चलिए इसको सरल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 1 0 काट देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये हमारा 1/1/10 है। तो 10 से कम 10, और 10 और 11/10, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 11/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे कि ये हो गया हमारा इतना। तो इसको करते हैं 10,000 बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर है 18,000, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, इसको हमने सरल किया तो 1/1/10 की घात 2, ठीक है, ये हो गया। तो तब हम इसको सरल करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, जो हमने अभी सरल किया कि 18,000 है, ठीक है बच्चों, 18,000 है, और 10 की घात 11, तो 11 बटे कितना हो जाएगा, 10, जो हमने अभी पढ़ा कि 10 से कम 10 और 11, और इसकी घात हो जाएगी 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो तब हम क्या कर देंगे कि 11/10 हो गया, इसको हम सरल करते हैं तो हमारे पास मान आना चाहिए कितना, देखिए अब ये तो हो गया हमारा इतना कि कितना, 18,000 है, गुणा कितना हो जाएगा, 11 गुणा 11 बटे कितना, 10 गुणा 10। तो ये कितना हो जाएगा कि इस शून्य, 2 शून्य से हम 2 शून्य काट देते हैं। तो 180 गुणा 11 गुणा 11, ठीक है। तो 180 गुणा 11 गुणा 11, तो इसका मान कितना आएगा बच्चों, इसको करते हैं हम सरल। तो देखो आपको पता है कि 11 11 की कितना होता है, 121 होता है।
तो 180 गुणा 11 है, तो 180 और 11 11 की 121। तो ये शून्य तो हमने पहले लगा दिया। 18 एकम 18 और 18 दूनी 36 और 1 37 और 18 एकम 18 और 3 21। तो ये हो जाएगा हमारा 21,780 रुपये। ठीक है बच्चों, ये कितना हो जाएगा 21,780 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें ब्याज ज्ञात करना है, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन में से क्या ज्ञात कर देंगे, हमारे पास जो अमाउंट आया है मूलधन में से मिश्र धन हम घटा देंगे। जो हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे मिश्र धन हो जाएगा, अमाउंट हो गया मिश्र धन, और मूलधन क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो अब हम यहाँ पे ब्याज बराबर क्या कर देंगे, ब्याज को घटाते हैं। तो हम यहाँ पे ब्याज निकाल रहे हैं पहले, तो हमारे पास कितना हो जाएगा कि ब्याज बराबर हो गया, देखो मिश्र धन में से हम क्या कर देंगे, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो मिश्र धन में से मूलधन कितना है हमारे पास, मिश्र धन कितना है 21,780 रुपये। ठीक है, 21,780 रुपये आया, और 18,000 रुपये क्या था हमारे पास, मूलधन था। तो 18,000 रुपये को घटाते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा, इसको घटाते हैं चलिए। तो 21,780 में से हमें 18,000 घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 087 और 11, ये कितना हो जाएगा 3,780 रुपये। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3,780 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। अब ब्याज हो जाएगा तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है कि यहाँ पे कुल राशि भी निकालनी है और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि अभी हमने तो 2 वर्ष के लिए तो निकाल दिया, अब आधा जो 1 वर्ष का था, आधा महीने का था, ठीक है, मतलब आधे वर्ष का, मतलब अर्थात 6 महीने का। ठीक है, तो ये कर देंगे 1/2 वर्ष के लिए। ठीक है, 1/2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा कि हमारे पास, आपको पता है कि ब्याज हो जाएगा हमारा कितना, ब्याज हमारा कितना आया 21,000 रुपये। ठीक है, क्या होता है हमारा साधारण ब्याज बराबर होता है कितना, मूलधन गुणा दर गुणा 100। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मिश्र धन है, ठीक है बच्चों, जो हमारा अमाउंट आया, जो हमारा मिश्र धन है, मिश्र धन कितना है 780 रुपये है। ठीक है, 780 रुपये है, 21,780, और गुणा कितना हो जाएगा 1/2 हमारा समय है, और गुणा किससे हो जाएगी 100 से, और गुणा कितना हो जाएगा 2, 1/2 है, और फिर हमारे पास 10% ब्याज है। ठीक है, दर है, ब्याज दर। तो इसको सरल करते हैं, तो 2 शून्य से हम इनके शून्य को काट देते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2178 को हम 2 से भाग देते हैं, 2178 को हम 2 से भाग देते हैं, तो 2 दशम की कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 17, और 2 8 16। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2 9 18। तो 1,000 कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। हमारा कितना मान आया, ये आया हमारा 1,000, ठीक है, 89 हमारा मान आया। ठीक है, रुपए कितने का, आधे वर्ष का। अब कुल निकालते हैं हम, तो कुल मिश्र धन कितना हो जाएगा, देखो अब कुल मिश्र धन कैसे निकालेंगे कि हमारे पास कुल का हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा कितना था, देखो ये तो हमारा आया मिश्र धन, कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा हमारा कि 21,780 रुपये। ठीक है, 21,780 रुपये है ये, और इसके साथ हमारा ब्याज कितना आया, आधे 6 महीने का कितना आया 1,089। ठीक है, तो 1,089 आया, तो ये कितना हो जाएगा 21,780 है, और उसमें हम कितना जोड़ देंगे 1,089। 21,780 में हमें कितना जोड़ना है, इसमें जोड़ना है हमें 1,089 को। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो गया, 8 8 16, 8 2 2, 22,869। ठीक, 22,869 रुपये क्या हो जाएगा हमारा कुल हो जाएगा। यहाँ पे जो हमने ब्याज समेत जो हमारा कितना था पूरा मिश्र धन था। अब कुल ब्याज निकालना है, तो कुल ब्याज हमारे पास कितना है 1,000 3,000, ये तो हमारा कितना है, देखो कुल ब्याज कितना हो जाएगा कि 3,780 रुपये ये था, और ये हमारा कितना था 6 महीने का था, तो दोनों का योग हो जाएगा।
तो कुल ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कुल ब्याज बराबर कितना होगा बच्चों, कुल ब्याज बराबर हो जाएगा हमारा कि 37,080 सॉरी 3780 में हम कितना जोड़ देंगे बच्चों, 3780 में हम जोड़ेंगे 1089 को। तो 3780 में 1089 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3780 में 1089 को जोड़ने पर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4869। ठीक है, 4869 सॉरी 4869 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना 4869 रुपये हमें कुल ब्याज देना पड़ेगा। अर्थात मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, मिश्र धन ज्ञात किया। तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है कि ए बराबर पी और गुणा 1 + r/100 है और उसकी पावर हो जाएगी n समय, जो कि n हमारा समय है। और उनको मानों को निकाला तो हमारे पास कितना हो गया, जो मिश्र धन था वो 21,780 रुपये आया। अब यहाँ पे हमें ब्याज ज्ञात करना था तो मिश्र धन में से मूलधन ज्ञात कर देते हैं, घटा देते हैं। तो मिश्र धन में से हमने मूलधन घटाया 18,000 रुपये, तो 3,780 रुपये क्या आया, हमारा ब्याज आया 1 वर्ष का। अब फिर हमारे पास आधे वर्ष का ब्याज था 6 महीने का, तो वो कितना है 1089 आया। ठीक है, तो 1089 आया। तो तब हमने दोनों का कुल निकाला, हमारे पास कितना था कि हमने जो मिश्र धन दिया और ब्याज दिया तो वो कितना हो गया, ब्याज 22,869। और फिर हमें कुल ब्याज निकालना था, तो ये और ये ब्याज जो हमने 2 वर्ष और 6 महीने का निकाला तो वो कितना हो गया 4,869 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको मेरा ये प्रश्न समझ में आया होगा। मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस पर अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को अपने परिवार के सदस्य और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।